हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, ये भौतिक लाभ तो बहुत सारे, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। यज्ञ एक विशुद्ध केमिस्ट्री है। जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उसी के आधार पे उन विशेष द्रव्यों को यज्ञाग्नि के अंदर आहूत करके, उसको जला करके और उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको श्वसन के माध्यम से लेकर के और हम अनेक प्रकार के लाभों को उठाते हैं। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। कितनी प्रकार की? एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, एक होती है देवी चिकित्सा। मानुषी चिकित्सा जिसमें आसव, अरिष्ट, चूर्ण, वटी, ये सारी चीजें हम लेते हैं, उसको मानुषी चिकित्सा कहते हैं। दूसरा चीर फाड़ आदि करके जो किया जाता है, ऑपरेशन आदि सारी चीजें, ये आसुरी चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। और एक होती है देवीय चिकित्सा, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को कहा। और वहां कहा यया प्रयुक्त्या चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। माने जब दुसाध्य असाध्य कोटि में रोग जा चुका है और मानुषी और आसुरी चिकित्सा से भी जो रोग अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन रोगों के उपचार के लिए देवीय चिकित्सा यज्ञ को, वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करें। आरोग्यार्थी प्रयोजयेत, जो आरोग्य चाहता है वो उसका अनुष्ठान करें। और अथर्ववेद में विशेष रूप से कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर्मृत्योरंतिकम नितेव तमाहरामि निरतेर अस्पार्शमेनम सतसारदायका, कि यदि उनकी आयु क्षीण हो चुकी है, यदि मृत्योरंतिकम, यदि मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हूं, तमारा उसको भी मैं उस बीमारी से बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 वर्ष की उसको निरोगी आयु प्रदान करता हूं। इसे अथर्ववेद में भी यज्ञ चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताया। और ऐसे अलग अलग शास्त्रों में आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्, अर्थात आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो जो शास्त्रों में बताएं उसी आधार पे हमने कुछ जड़ी बूटियां ली और उसको एक एक जड़ी बूटियों को हवन करके और उसका जो धूम्र उठता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब हम दवाइयां बनाते हैं तो GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक माइक्रो लेवल पर चीजों को एनालाइज करके बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में, करोड़ों रुपए की ये मशीनें आती हैं। उसका प्रयोग करके ये जो हवन होता है उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां जलाने पर जो धूम्र उठता है उसको हमने एनालाइज किया। जब उसको एनालाइज किया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हवन कर रहे हैं उसके धूम्र के अंदर जब हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयां देते हैं, जैसे हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है या फिर सूजन आदि है, तो क्या देता है डॉक्टर? कौन सी दवाइयां देता है? एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दे देता है। कहीं इन्फेक्शन आदि है तो एंटी माइक्रोबायल दवाइयां दे देता है। कैंसर आदि है तो एंटी कैंसरस दवाइयां देते हैं। अलग अलग चीजों में अलग अलग दवाइयां देते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ से उठने वाले धूम्र के अंदर ये जो अलग अलग रोगों को ट्रीट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हम दवाई के रूप में खाते हैं, वो एक साथ मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर
अवेलेबल फॉर्म में गैस रूप में हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है, ये एक मेडिसिन है। और हम जब दवाई खाते हैं वो हमारी पाचन शक्ति आदि कितनी है, क्या है, उसका एक डोज निर्धारित, उसके आधार पे हमारे शरीर में वो लगता है। जबकि हम हवन करते हैं तो उससे वो कंपोनेंट्स कहां आ गया, वायु के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया हम 24 घंटे इस वायु के अंदर श्वास लेते हैं। हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक कि रात को सोते हुए भी हम श्वास किसी में ले रहे हैं तो वो वायु है। और उस वायु को हम यज्ञ करके मेडिकेटेड कर देते हैं तो श्वसन के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं। और जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कहा ना, यदि क्षितायु यदि वापरे तो यदि मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा उसको भी ये देवीय चिकित्सा यज्ञ नवजीवन देती है। और हमने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिनको कैंसर हो गया है, जो कोमा में हैं, जिनको मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम होती है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियों में। देखिए हमारे जो न्यूरॉन्स और मस्तिष्क के सेल होते हैं, इससे संबंधित कितनी सारी और कितनी प्रकार की बीमारियां होती है। हमारे न्यूरॉन्स को भी स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के अंदर हम अलग अलग जड़ी बूटियों का होम करके और उससे उठने वाली जो धुनी होती है, धूम्र होता है, वो मेडिसिनल स्मोक होता है। और उस स्मोक को हम ले करके अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग रोगों से भी हम निजात पाते हैं। और ये जो आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है, हम आज तक खाने के लिए जो दवाइयां लेते हैं उन दवाइयों को साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ तैयार करते हैं। आपके सामने जो ये अलग अलग जड़ी बूटियां रखी हैं, ये हवन सामग्रियां है, क्या है। और ये पूरी तरह जो साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, जैसे हम खाने के लिए दवाइयां बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे काम करता है, उसके एनिमल ट्रायल से लेकर के अलग अलग करते हैं, ये पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ तैयार की है जड़ी बूटियां हैं। और उसका सारा साइंटिफिक डाटा, जो विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूं कि एक रोग को ट्रीट करने के लिए एक एक दो दो कंपोनेंट्स जब उस बीमारी को ट्रीट करने वाले मिल जाते हैं, उसके ऊपर हजारों हजारों दवाइयां बनाई जाती हैं और हजारों करोड़ रुपए का व्यापार किया जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम हवन करते हैं उसमें जो अलग अलग औषधियां, जैसे मधु इष्टि हवन सामग्री है, मधु इष्टि सामग्री टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की जिनको भी प्रॉब्लम हो उनके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और पूरा का पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन और जीसीएमएस के डाटा शेयर करने के साथ पूरा इसमें बताएं। कहने का अभिप्राय है कि ये जो अलग अलग रोगों के लिए हम खाने के रूप में दवाई लेते हैं, ऐसे ही हम जो 24 घंटा श्वास लेते हैं, वो श्वास के माध्यम से भी हम इन दवाइयों को लेते हैं। जैसे डायबिटीज के लिए मधुइष्टि है, अलग अलग रोगों के लिए ऐसे ये मेधेष्टि, जितने भी न्यूरॉन से संबंधित, सेल से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा से लेकर के अलग अलग मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं, उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही ये कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफज रोग है, अस्थमा, दमा से लेकर के अलग अलग रोग। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अस्थमा, दमा का नाम और यज्ञ या धूम्र कितना अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत लगता है ना। जिनको अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम हो और वो उनको धूम्र में लाना तो क्या हालत होती है उनकी, तुरंत अटैक आ जाता है। अस्थमा का अटैक आ जाता है, तुरंत उनको पंप लेना पड़ जाता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज इस कफेष्टि हवन सामग्री जो अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करके आज हजारों हजारों लोगों ने अपने पंप छोड़े, हजारों हजारों लोगों ने अपनी दवाइयां छोड़ी। और इतना ही नहीं, जो क्रोनिक अस्थमा, एक तो अस्थमा होता है, एक क्रोनिक अस्थमा, और क्रोनिक अस्थमा में भी जब लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़े के अंदर छोटी छोटी गठाने हो जाती है, एक बहुत क्रोनिक अवस्था कही जाती है। एक हमारी आदरणीय बहन शिल्पा बहन मुंबई घाटकोपर में रहती है,
उनको इस पिछले कोरोना काल में उनको अस्थमा की प्रॉब्लम सामान्य थी, फिर वो क्रोनिक अस्थमा में आई और लंग फाइब्रोसिस भी साथ में डिटेक्ट हुआ। और धीरे धीरे उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी कि लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जितनी सेवा कर सकते हैं करिए। और उसके बाद वो अपने घर पे लाए और ऐसी अवस्था थी वो अपने नित्य कर्म स्वयं नहीं कर सकती। अपने घर के अंदर गैस के ऊपर रोटी पकती है, कितनी धुनी होती है, गैस के ऊपर रोटी पकने, रोटी की स्माइल होती है, वो स्माइल भी वो सहन नहीं कर पाते थे। इतनी बुरी अवस्था में, मतलब बिल्कुल अब श्वास भी उनकी बिल्कुल छोटी सी श्वास हो गई थी। उस समय उनको ये यज्ञ चिकित्सा विशेष रूप से दिया। पहले तो उनके पति गुस्सा गए कि पहले तो ये रोटी की इतनी स्माइल हो गई और आप यज्ञ की बात कर रहे हो। हमने कहा कोई नहीं, आपको तकलीफ हो तो वहां मत बिठाना, आप एक बार करके तो देखो। एक बार मात्र यज्ञ किया, उनको बहुत अच्छा लगा। लगातार वो प्रतिदिन सुबह शाम करने लग गए। 15 दिन के अंदर वो लंबा गहरा श्वास भरने और छोड़ने लग गए। और उसके बाद उनका इंटरेस्ट और ये सारी चीज बढ़ गई, लंबा यज्ञ किया और लगातार यज्ञ करते हुए 3.5 महीने पूरे हुए। 3.5 महीने के बाद जब उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई तो क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं उस ग्रंथों के अंदर आप देखेंगे अस्थमा, दमा या लंग से संबंधित बीमारियों के विषय में, अस्थमा, दमा से लेकर के जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, उसमें विशेष करके यज्ञ चिकित्सा के बारे में वर्णन है, औषधि धूम्र के बारे में वर्णन है। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर अलग अलग सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। कफेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया, जितने भी कफज रोग, अस्थमा, दमा से लेकर के अलग अलग होते हैं, उसके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। ऐसे ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, जितने भी चर्म रोग हैं, दांत, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग फंगल इन्फेक्शन आदि, उन सब के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री विशेष करके हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जितने भी हृदय संबंधित इधर हृदय संबंधित रोग होते हैं ना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो जाना, या इस प्रकार की जितनी भी समस्या, उन सब हार्ट से संबंधित समस्याओं के लिए हृदयष्टि। आपको एक घटना बताऊं, आपके गुजरात में ही कच्छ की एक हमारी माताजी हीराबेन, उनको 4 बार हार्ट अटैक आया और चौथी बार जब हार्ट अटैक आया उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 2 से 2.5 महीने तक वो आईसीयू में भर्ती रही और सारा ट्रीटमेंट उनको दिया गया 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर। और 2.5 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आप इसको घर पे ले जाइए, ये 15 दिन या 20 दिन अब जीवित रह पाएंगे, अब इसका जीवन नहीं। और उनका जो पूरा हार्ट का जो फंक्शनिंग था वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ चुका था। और ऑक्सीजन मास्क के साथ स्पेशल एम्बुलेंस से उनके घर के ऊपर उनको छोड़ करके डॉक्टर लोग चले गए कि अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, आप जो घर पे 10-15 दिन सेवा कर सकते करिए। उस समय उनके परिवार के जनों ने उनके घर के अंदर हर रोज ये विशेष जो हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाली जड़ी बूटियां अर्जुन आदि होती है उससे हवन करना प्रारंभ किया। और हवन के बाद 2 दिन तो वैसे ही चला। 2 दिन के बाद उनको लगा कि थोड़ा सा हम मांस हटाइए, हवन की थोड़ी शुद्ध हवा उनको दे, तो आधा मिनट 1 मिनट तकलीफ होती थी तो वापस लगा देते, बाकी हटा लेते। ऐसे ऐसे करना चालू किया और डॉक्टर लोगों ने 15 से 20 दिन कहा था और 6 महीना बीत गया और 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त हो गई। और इस घटना को 6 साल, आज 6वां साल चल रहा है, आज भी वो माता जी जीवित है, चल फिर रहे, खा पी रहे और सब चीजें नॉर्मल है। ये ऐसे जब क्रोनिक अवस्था में आ जाते हैं तब भी ठीक हो जाती है। हृदय की हवन सामग्री है जो हार्ट से संबंधित रोग होते हैं उनके लिए। ऐसे ये वातेष्टि, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सूजन आदि जो एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तज रोग होते हैं अलग अलग, अधिक पसीना आना, पसीने में अधिक गंध आना, असमय में ही दृष्टि कम होने लग जाना, बालों का सफेद होना, बालों का गिरना, बहुत शरीर में अधिक गर्मी रहना, या फिर फोड़े, फुंसी या कील मुहासे आदि अधिक निकलना, ये जितने भी पित्तज रोग हैं उन सब पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जिनको कैंसर है, गांठ है, ट्यूमर है, किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर या गांठ आदि होते हैं तो उसके लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि से हवन करते हैं। ऐसे ही ये संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व या फिर धातुओं का पोषण न होना, स्पर्म, ओम आदि को पोषित करने के लिए ऐसे अलग अलग
निसंतानता बंध्यत्व आदि के लिए संततेष्टि हवन सामग्री, और ये है प्राणेष्टि हवन सामग्री। जो अष्टवर्ग की औषधियां होती है जिससे हम च्यवनप्राश बनाते हैं ना, कहते हैं ना च्यवनप्राश से क्या होती है, आयु बढ़ती है। और ये अष्टवर्ग की औषधियों को जलाने पर वो कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं जो मल्टीपल डिजीज हो या वंशानुगत रोग हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, ऐसे जो भारी रोग होते हैं उनके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री। और कुछ अननोन डिजीज कहते हैं ना जिसका अब कोई इलाज नहीं हो, या मतलब रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, कई बार दवाई लेते हैं, दवाई से असर नहीं होता है, ऐसी जो डिजीज होती है उसके लिए ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री है। विशेष रूप से ये प्रारब्धेष्टि जितने भी प्रारब्ध जनित दोष या इस प्रकार की बीमारियां, इन सब के लिए विशेष करके प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। तो ऐसी ये रोगानुसार अलग अलग सामग्रियां। और ये दो धूपन, ये एक दिव्येष्टि हवन धूप है, हवन कर लिया, अग्नि शांत हो गई, अब अंगारे बच गए, उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? उस अंगारों के ऊपर आपने देखा होगा पहले हमारे दादा दादी लोग, आप में से अभी भी बहुत सारे लोग करते होंगे, गाय के गोबर के उपले जलाते हैं और उसके बाद अंगारों के ऊपर थोड़ा गुग्गुल या लोभान, चावल को गुड़ से युक्त करके डालते हैं, एक आध चम्मच गाय का घी डालते हैं। ये बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक होता है। और ये दिव्येष्टि हवन धूप, इसके अंदर जोड़ा धूप एक कहा जाता है। समस्त प्रकार की अशुभ चीजों से मुक्ति, देवी शक्तियों का पूजन, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव, और पूरे वायुमंडल को सुगंधित आदि करने के लिए विशेष करके ये दिव्येष्टि हवन धूप है। हवन के बाद अंगारों के ऊपर डाल करके इसका धूपन करते हैं। ऐसे ही ये गुग्गुल, गुग्गुल तो आप सब जानते ही हैं, एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। इसके विषय में आयुर्वेद में विशेष करके कहा, गुग्गुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुग्गुल जो है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है और मंगलदायी होता है जीवन के लिए। और बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करता है, और वात, पीत और कफ तीनों दोषों का समन करने के साथ साथ अग्नि प्रदीपक होता है। अग्नि को, जठराग्नि को तेज करने वाली होती है इसकी धुनी। और अथर्ववेद में विशेष करके बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिस व्यक्ति को एक गुग्गुल की धुनी प्राप्त होती है, गुग्गुल औषध की धुनी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, किसी भी प्रकार का अशुभ उसके जीवन में आ सकता है, इतना अथर्ववेद ने विशेष रूप से बताया। तो ऐसे गुग्गुल थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल करके अपने घर के अंदर हम धुनी कर सकते हैं। पहले हवन कर लिया, हवन के बाद इसके किए। और यदि हम रोगानुसार यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को लिया, उससे हवन किया, और हवन होने के बाद जो अंगारे होते हैं उन अंगारों में रोगानुसार जो जड़ी बूटियां हैं उसी जड़ी बूटियों के साथ गुग्गुल को 50% मिला दिया, और 5-1 ग्राम उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, हल्का गीला कर दिया, और उसको फिर पिंड सा बना करके एक स्थान पे अंगारों के ऊपर, हल्के अंगारों के ऊपर रख देते। अब वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि उठती रहती है, उसको पूरे घर में फैलने दीजिए, उसमें रहिए, उसमें श्वसन कीजिए, और हो सके तो रोगानुसार योगाभ्यास, प्राणायाम कीजिए, तो कितना भी बड़ा रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, कठिन बीमारी, उस बीमारी से भी बाहर आ जाए। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं
आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी समिधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी समिधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह समिधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस समिधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस समिधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी समिधाएं रखी, उसके बाद 2 समिधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम समिधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियां प्रदान करनी है, वह आहुतियां हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक समिधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। तो ये 3 समिधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 समिधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये समिधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 समिधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम समिधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 समिधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 समिधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग समिधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिल करके जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो समिधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 समिधाओं का हमें आधान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली समिधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे, बीच में जो हमने छोटी छोटी समिधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने समिधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा में उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो समिधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और समिधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में समिधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल
9068565306।